तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। दिलावर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी ये ऑडियो पुलिस और मीडिया तक पहुंचाऊंगी। ये गलत धंधा हमेशा के लिए बंद करवाऊंगी। ईमान की ज्यादतियों का बदला मैं लूंगी तुमसे। सर, आपने बुलाया? तुम यकीनन जानती होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। जी, बिल्कुल जानता हूँ। मेरी बेटी पर हाथ उठाने से पहले मिस्टर आरिफ कम से कम ये तो सोच लिया होता कि तुम और तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली मेरी वजह से अय्याशियां कर रही है। अगर मैंने तुम्हें ये नौकरी न दी होती ना, तो 2 टके की जिंदगी गुजार रहे होते तुम लोग। अगर आपने मेरे बाप और भाई को नौकरी पर यहाँ रखा है ना, तो मेरे बाप और भाई ने दिन रात मेहनत करके आपकी कंपनी को यहाँ तक पहुंचाया। अगर आपने हम पर एहसान किया ना, तो हमारा भी ये आप पर एहसान है। तुम बजाय अपनी गलती मानने की मुझे यहाँ खड़े होकर यह जताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे बाप और भाई ने एहसान किया है मुझ पर। पहली बात तो यह है कि मैं गलत नहीं जो अपनी गलती मानूं, और दूसरी बात, मैं ये एहसान नहीं जिता रहा, मैं तो सच बता रहा हूं। मुझे तुम जैसी छोटी सोच के इंसान को यहाँ जॉब देनी ही नहीं चाहिए थी, और ना ही अपनी बेटी के साथ शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी। मैं तो खुद यहाँ जॉब करने के हक में नहीं था, और ना ही आपकी इल-मैनर्ड बेटी के साथ शादी करने के हक में, क्योंकि मैं इसी दिन से डरता था। जिंदगी में पहली बार छोटे लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। हम छोटे लोगों की मेहनत के बाइस ही आप इस मुकाम पर हैं आज, और ऐसी बातें करके औकात तो आप अपनी दिखा रहे हैं। Behave yourself! You are fired. And now get lost from my office. थैंक यू। आपको आपकी ये नौकरी, दौलत और बेटी मुबारक हो। और एक बात और, ये घमंड ही ना आपके और आपकी बेटी के जवाल की वजह बनेगा। इंसान को इंसान समझें, वरना किसी इंसान की हमदर्दी के काबिल नहीं रहेंगे आप। I said get lost! अगर यही सब कुछ होना था तो इससे तो अच्छा था कि हारिब अंबर की जिद ही पूरी कर देता। उसे बच्चा नहीं चाहिए था तो हमें भी उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। हम आप क्या कह रहे हैं? अंबर अलग रहकर भी कभी सेटिस्फाई ना रहती, फिर कोई नई डिमांड कर देती। मुझे उसके जाने का कोई अफसोस नहीं, और ना ही जॉब का अफसोस है। बेटा, तुम्हें जमान से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं उस वक्त ऑफिस में होता। तुम्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए था।
तो बाबा क्या वो शख्स मेरी और आप सब की इंसल्ट करता रहता और मैं खामोशी से सुनता? इम्पॉसिबल। मेरे लिए मेरी और मेरी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। मैं जमान का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। बेटा उसके गुलाम न सही, लेकिन मत भूलो कि हम उसके मुलाजिम हैं। ये सब ऐशोआराम उसी की दी हुई दौलत से है। बाबा ये बात तो आपको मुझे समझानी चाहिए कि किसी इंसान को दौलत देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये दौलत, ये नेमतें हमें अल्लाह ताला की जात की दी हुई हैं। हाँ, शायद ज़मान को अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीला बनाया हुआ था, लेकिन वो खुद को खुदा समझ बैठा। अब तो मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए आजमाइश था। अच्छा है, अब तो मेरी उस आजमाइश से जान छूटी। अरे तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, हम सबका सोचो तुम। मेरा और जुनैद का वाहिद सोर्स ऑफ इनकम यही जॉब है। आज तक हमारे और जमान के बीच कभी बदमज़गी नहीं हुई, मगर तुम। क्योंकि उस वक्त जमान की बेटी बीच में नहीं थी बाबा, और ना ही मैं अंबर को मनाने जाऊंगा और ना ही आप मुझे फोर्स कीजिएगा। लेट मी लिव माई लाइफ। कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी कितनी अजीब है, एक रोलर कोस्टर की तरह। और इंसान जितना मजबूत होता जाता है, जिंदगी उतनी ही मुश्किल इम्तिहानात में डालती जाती है। मगर कभी कभी इंसानों को मुश्किलों से गुजरकर ही ऐसे खूबसूरत तोहफे मिलते हैं, जैसे मेरी हया। लेकिन कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनको ये सारी नेमतें बैठे बैठाए बगैर किसी इम्तिहान की मिल जाती हैं। खुदा ने सब इंसानों को ऐसे नसीब क्यों नहीं दिए? वो अपने कुछ बंदों को इतने सख्त इम्तिहान में क्यों डालते हैं? ताकि वो उनसे निमटते निमटते एक प्रोसेस से गुजरे और वो मकसद पाले जिसके लिए वो इस दुनिया में भेजा गया। वरना इंसान कहाँ इस बात पर गौर करता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। हम लोग अपनी रोजमर्रा रूटीन में इस कदर खोए होते हैं कि जब तक किसी चैलेंज का सामना ना हो, कभी ठहराव के साथ तन्हाई में बैठकर नहीं सोचते कि क्या नया करना है। गो विद द फ्लो में खुश रहते हैं। क्यों, क्या ऐसा नहीं है? जी हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। लिहाजा कुछ नया करवाने के लिए जिंदगी हमें ऐसे ही चैलेंजेस से गुजारती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में इम्तिहान पास करके डिग्री लेते हैं और आगे जॉब करने के काबिल होते हैं, इस तरह जिंदगी के इम्तिहान को भी वो प्रोसेस समझें जिससे गुजरकर आपको कामयाबी मिलती है। बस शर्त यह है कि हिम्मत और सब्र से काम लेकर इस इम्तिहान में कामयाबी की तवक्को रखें। खुद को इजी करें और जिन चीजों को आपने जबरदस्ती होल्ड किया हुआ है, लेट देम गो। जो चीज आपकी किस्मत में है वो आपको मिलकर रहेगी या घूम फिर कर वापस आ जाएगी, और जो चीज आपकी नहीं या आपके हक में बेहतर नहीं, वो आपको नहीं मिलेगी। सर, अगर अल्लाह इंसान को वही देता है जो उसके हक में बेहतर है, तो फिर इंसान को वो क्यों मिलता है जो उसके हक में बेहतर नहीं है? कभी कभार हमें कोई भी चीज, चाहे वो हमारे हक में बेहतर ना भी हो, हमारी जिद या हमारी चाह के बदले में ही मिलती है। कभी कभार हमने जिद लगाई होती है कि हमें यही चीज चाहिए, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो या ना हो। फिर किस्मत हमें वो चीज देकर सबक सिखाती है कि लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई।
यकीन करें, अगर आप अल्लाह के ज़रा भी करीब हैं, उस पर तवक्कल करके एक बार अपनी तमाम ख्वाहिशात तर्क करके अल्लाह की रज़ा मांग कर तो देखें, सारा काम संवर जाएगा और फिर वही होगा जो आपके हक में बेहतर है। शायद ऐसा ही हो रहा है। कुछ कहा आपने? नहीं सर। सर थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतना टाइम निकालते हैं। इट्स माई जॉब एंड माई पैशन। खुश रहें, अच्छा सोचें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और हाँ, अपने किए हुए फैसलों पर गौर जरूर करें। हर चीज का इल्जाम किस्मत पर नहीं लगाना। ओके? सीमान, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। वो अलीना की कैसी प्रोग्रेस है? अलीना, हाँ डॉक्टर रुहेल वो बहुत बेहतर है पहले से, अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। शायद आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। कैसा सवाल? सॉरी मैं भूल गई। यही कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर रुहेल, मैंने भी आपको इस बात का जवाब दे दिया था कि मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। तो इसका मतलब आप तन्हा रहना पसंद करते हैं? डॉक्टर, पसंद तो नहीं, लेकिन हाँ यूं कह लें कि अब तन्हा रहने की आदत हो गई। लेकिन ज्यादा देर इस आदत को रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर अकेलापन किस्मत में हो ना, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंसान चाहे तो अपनी किस्मत को फिर से तो आजमा सकता है। लेकिन मैं अपनी किस्मत नहीं आजमाना चाहती। अब वैसे आपने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं। Well, I am single and I live alone. And your parents? They passed away. I'm sorry. So मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और now I live alone. और मेरे कुछ रिश्तेदार और दोस्त मुझे यही कहते हैं कि यार अब शादी कर लो। Yes, फिर तो आपको डेफिनेटली शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मेरा माइंड तो बन रहा है शादी करने के लिए। Now since I'm a dedicated professional psychologist and it's a tough job, तो मुझे अपना लाइफ पार्टनर भी इसी फील्ड से चुनना होगा। I mean, ताकि वो मेरे काम को, मेरे प्रोफेशन को समझ सके और इस सबसे बढ़ के इंसानियत की खिदमत करने में मेरा साथ हो। अच्छी बात है। तो आपको जल्द अपने लिए कोई अच्छी लड़की तलाश कर लेनी चाहिए। वैसे एक लड़की है मेरी नजर में, लेकिन अब तक उससे कहने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा। बट अब सोच रहा हूँ कि इससे अपने दिल की बात कह दूं। हाँ बिल्कुल, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आपको बता देना चाहिए उसे। बस फिर बहुत जल्द बता दूंगा। चलिए। भाभी, आप बिजी तो नहीं है? नहीं, बैठो। क्या बात है हारिफ, सब ठीक तो है ना? भाभी,
दिल को सुकून नहीं मिल रहा। समीर पर अजीब बोझ सा है। कैसा बोझ? वो ये कि भाभी, मैं अपनी जात से किसी को खुश नहीं रख सका। अपने माँ बाप को और ना ही अंबर को। ईमान का तो तुमने नाम ही नहीं लिया, जिसके साथ तुमने सबसे बड़ी ज्यादती की। तुमने कभी महसूस किया कि उसको छोड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी में, बल्कि हम सबकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी हारिब। तुमने सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि अपने बच्चे के साथ भी ज्यादती की है। मैं तो जब सोचती हूँ मेरा दिल हौलता है कि पता नहीं किस हाल में होगी अपने मासूम बच्चे के साथ। अच्छा, भाभी मैंने हाँ बोलो। भाभी मैंने ईमान को देखा था एक बच्ची के साथ। तुमने देखा पर तुम्हारा दिल नहीं पसीजा हारिब। तुमने उसे रोका नहीं, तुमने उससे बात नहीं की। नहीं भाभी, मैं शायद उसका सामना नहीं कर पाया। अभी भी अल्लाह से माफी मांग लो हारिब, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से ना खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। एक्सक्यूज मी सर, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर, ये जमान साहब ने आप दोनों को देने के लिए कहा था। क्या है ये? सर ये आप दोनों के टर्मिनेशन लेटर। क्या बकवास है ये? मैं खुद जमान से बात करता हूँ। सर उन्होंने आप दोनों को मिलने के लिए मना किया है। सर माफ कीजिए, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आप हमें भी नौकरी से निकलवाएंगे। देखो तुम। बाबा, आई थिंक वी शुड लीव। इन लोगों से बहस करने का क्या फायदा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए इस इदारे को, 5 साल से तुम काम कर रहे हो। जमान ऐसा कैसे कर सकता है? बाबा जस्ट डोंट बैक। चलें यहां से, बहुत बेइज्जती होगी हमारी। चलें बाबा, प्लीज बाबा, आए ना। अभी तो ये शुरुआत है आरिफ। तुम एक दिन खुद मेरे और मेरी बेटी के पास आकर हमारे कदमों में गिरकर, गिड़गिड़ाकर हमसे माफिया मांगोगे, पर तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुमने मेरी बेटी को रुलाया है, उसे सताया है। इसकी सजा तुम समेत तुम्हारी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगी। My daughter must be happy now. मेरी बेटी अंबर बहुत खुश होगी।